इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक मीडिया, रिपब्लिक बांग्ला को बड़ी जीत मिली है। रिपोर्टर संतू पान को जमानत दे दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मिली है संतू पान को और ये बड़ी जीत है पत्रकारिता जगत के लिए, मीडिया जगत के लिए, जो अपना फर्ज निभा रहे हैं उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, एक नजीर यहाँ पर साबित की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने न सिर्फ जमानत दी बल्कि कड़ी फटकार लगाई है ममता सरकार को भी और यह भी कहा है कि आप दोषियों पर तो नजर आपकी नहीं है, आप मासूम पत्रकार को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक बांग्ला को बड़ी जीत हासिल हुई है। रिपोर्टर संतू पान को कोलकाता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन इस जमानत के दौरान जो बहस हुई कोर्ट में, वहां पर ममता सरकार को जज साहब ने फटकार लगाई। उन्होंने कई बार कहा कि आप मासूम पत्रकार को परेशान कर रहे हैं, जो आरोपी है वो फरार है, वो कानून का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अब मासूम पत्रकार को पकड़ लेते हैं। आखिर वो आरोपी कहां है जिसने महिलाओं का यौन शोषण किया? वो आरोपी कहां है जो महिलाओं को संदेश खाली में परेशान करता रहा? हमने सच दिखाने की कोशिश की और रिपब्लिक भारत की निर्भीक पत्रकारिता की जीत हुई है। तस्वीरों में आपको संतू पान दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने निर्भीक पत्रकारिता की और सच सामने लाने की कोशिश की जो ममता सरकार को नागवार है। इस बीच ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार, आप निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हैं, असली मुजरिम कानून का मजाक बना रहे हैं, अपनी ताकत एक पत्रकार के पीछे लगाई है। पुलिस अधिकारियों के लिए दया आती है, पुलिस अधिकारियों पर दया आती है क्योंकि वो इस काम में लगे हुए हैं, सरकार का सिस्टम का वो हिस्सा है, इसलिए ऐसे काम में लगे हुए हैं, जबकि असली अपराधी फरार है, वो कानून का मजाक उड़ा रहा है और आप एक मासूम पत्रकार को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हैं, आप निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हैं। ये तल्ख टिप्पणी, ये सख्त टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से। तो एक बार फिर लोकतंत्र की रक्षक के रूप में अदालतें सामने आई हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट ने संतू पान को न सिर्फ जमानत दी है बल्कि राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। और सुचारिता हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुचारिता, हमने निर्भीक पत्रकारिता की और उसका ये परिणाम है कि हाईकोर्ट ने भी तमाचा, एक बड़ा तमाचा जड़ा है ममता सरकार पर। अमित, जो बात आप कह रहे हैं, मैंने पहले कहा है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता है कि सच उजागर करने को लेकर और सच की पत्रकारिता करने को लेकर बहुत सी बाधाएं राह में आती हैं। उसका जो हश्र है वो हमने देखा है, उसके जो परिणाम हो सकते हैं वो भी हमने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम काम करते रहे हैं, निरंतरता के साथ सच दिखाते रहे। और इसी तरह से एक बार संतू पान को जिस तरह से जमानत मिली है, मैं फिर कहूंगी कि महाराष्ट्र में हमने एक बार वो दमन देखा पत्रकारों का, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने देखा था, लेकिन वहां पर कैसे जनता ने सबक सिखाया वो तस्वीर भी हमें याद है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की बारी है, यहाँ एक पत्रकार को उठाया जाता है, बिना बताए धाराएं लगाई जाती है, उन धाराओं पर कोर्ट सवाल उठाता है कि आपने 41A क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्यों पत्रकार को बिना बताए, बिना धाराएं लगाए उसे अरेस्ट कर लिया गया, ये कोर्ट ने सवाल उठाया है। और इसी के साथ साथ कोर्ट ने सरकार के काम करने के रवैये पर सवाल उठाया है। ये सवाल आज कोर्ट उठा रहा है, हम उठा रहे हैं, कल जनता भी उठाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो दमनकारी नीतियां हैं, इनकी अति होने के बाद जनता ही सबक सिखाती है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह संतू को उठाया गया, हाई कोर्ट ने आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि पत्रकारिता को किस तरह से बचाया है, आज उसका बड़ा जीता जागता उदाहरण है संतू को जमानत मिलना। थोड़ी देर में संतू बाहर आएंगे, एक बार प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका संदेश खाली से जुड़ी हुई है। प्रियंका, जरा बताइए, अब संतू थोड़ी देर में बाहर आएंगे, लेकिन हम अब और बुलंदी से और जोर से सवाल पूछेंगे कि शाहजहां शेख कहां है। बिल्कुल, देखिए शाहजहां शेख कहाँ है, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस सख्ती से पूछा है कि बहुत ही हैरानी होती है कि बंगाल पुलिस के हाथों अभी तक ये नेता नहीं लगा है और लगातार वो फरारी पर है, वो फरार है, आखिर गया तो गया कहाँ। देखिए संदेश खाली का ये वो गांव है जहां पर हमारा पत्रकार, हमारी टीम का वो सदस्य संतू पान जो है यहाँ पर पहुंचा था और लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था। ये वो जगह है जहाँ पर ममता बनर्जी कभी आती नहीं है। लोगों का कहना है कि दीदी को देखे हुए हमें तो जमाना गुजर गया, सिर्फ टीवी पर ही देख लेते हैं तो देख लेते हैं। इन लोगों की परेशानी को कौन समझेगा? आप सोचिए, ये वो जगह है जो अब तक शायद ही किसी के जहन में हो गया, कोई जानता होगा। पिछले 1.5 महीनों में लगातार इस जगह ने सुर्खियां बटोरी है। बिल्कुल प्रियंका, हम आपके पास लौट रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है। जी हां, जीत पर शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है। रिपब्लिक मीडिया की जीत पर उन्होंने कहा चौथे स्तंभ की बड़ी जीत हुई है। यह बात शुभेंदु अधिकारी ने कही। हाईकोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा की है, यह बात शुभेंदु ने कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा आर बंगला रिपोर्टर संतू पान को बधाई है, वो बधाई के पात्र हैं। तो देखिए, अब
लगातार जिस तरह का फैसला कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया था, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो आर बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को बधाई देते हैं। लोकतंत्र की रक्षा कोलकाता हाई कोर्ट ने की है, लेकिन उन टिप्पणियों पर भी गौर करने वाली बात है जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कही। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा की है शुभेंदु अधिकारी, और हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। गायत्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गायत्री, हमने देखा है पहले भी कई मामलों में कि जब भी लोकतंत्र खतरे में पड़ा है तो अदालत ने लोकतंत्र की रक्षा की है, और आज भी संतू पान को जमानत देकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिर एक बार ये बात साबित की है। देखिए, और इसीलिए लोकतंत्र जिंदा भी है क्योंकि न्यायपालिका में सबकी आस्था है और न्यायपालिका से एक न्याय भरा फैसला आता है, जैसे कि आज आया है जब सत्य की जीत हुई है, जब ईमानदारी की जीत हुई है, जब सच्ची पत्रकारिता की जीत हुई है। और आप देखिए, अगर गौर आप करेंगी तो ममता सरकार को एक तरह से फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आपने अपनी ताकत एक पत्रकार के पीछे लगाई, असली मुजरिम कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। और देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से अभी कल हाल ही में भी ये कहा गया था कि शाहजहां शेख आखिर कहां है, ये ममता सरकार से सीधा सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया था। यानी कोर्ट भी ये मानता है, कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाई अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि शाहजहां शेख को लेकर अब आखिरकार ममता सरकार क्या जवाब देगी। अभी तक लगातार हिला हवाले की कोशिश की जा रही थी, एक पत्रकार पर अपनी ताकत आजमा रही थी ममता बनर्जी, उनकी सरकार, लेकिन अब जब कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई है तो अब ममता सरकार क्या जवाब देंगी, क्योंकि बड़ा संदेश ममता सरकार को भी है, पश्चिम बंगाल की सरकार को भी है कि आप अगर पत्रकारिता पर, आप अगर पत्रकार पर अपनी ताकत आजमाएंगे मुजरिम को छोड़कर, तो फिर जवाब देना होगा। मीनाक्षी लगातार वहां पर बनी हुई है। मीनाक्षी, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शाहजहां शेख कहां है। यही पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा और आज भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आखिरकार मुजरिम कानून का मजाक बना रहे हैं, जो असली मुजरिम और ताकत पत्रकार पर लगाई जा रही है। बिल्कुल, और ये बेहद जो टिप्पणी की गई है वो ध्यान देने लायक है कि किस तरीके से ये ऐतिहासिक फैसला लेते हो, क्योंकि पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से यही सवाल पूछा गया था कि लंबा वक्त हो गया है, आखिरकार है कहां शाहजहां शेख, है कहां, ये पूछा गया था कोर्ट के द्वारा। पहले भी ममता सरकार को फटकार लगाई गई थी और आज फिर से वही फटकार लगाई गई है। और डंकी की चोट पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सवाल पूछे थे और पूछता रहेगा कि एक पत्रकार को आप जो पकड़ करके ले गए थे, आखिरकार उसमें भी सरकार चित नजर आती है। और हाईकोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि एक मासूम पत्रकार को परेशान कर रहे हैं आप, कहीं आपको यह जानकारी नहीं है कि आखिरकार वो आरोपी कहां है, जिसको लेकर के महिलाएं लगातार गुहार लगा रही हैं। 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे गांव की वो महिलाएं हैं। क्या पूरे गांव की महिलाएं झूठ बोलेंगी? क्या उनके साथ कुछ हुआ नहीं होगा जो वो जिसको लेकर के आज धरने पर बैठी हुई है, जिसको लेकर के वो आवाज उठा रही है, जिसे लेकर के वो अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? बल्कि सरकार के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि वो महिलाएं ही वहां की रहने वाली नहीं है, वो अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के बैठ गई है कि जांच एजेंसी उससे जांच करवा लीजिए, हम यही कहे, लेकिन जो आरोपी है आप उसे पकड़ने पर ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दें। और आज फिर से वही कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आप एक आरोपी को पकड़ने में नाकामयाब हैं, आप एक आरोपी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो सवाल पूछ रहा है एक पत्रकार जो वहां की सच्चाई दिखा रहा है, आप उसे पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अगर बात करता है तो सच की बात करता है। ये उदाहरण होगा कि आने वाले वक्त में भी सरकारें इस तरह से पत्रकारों को प्रताड़ित न करे, लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश न करे। लेकिन किस तरह से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, यह भी आपको जानना जरूरी है। ममता सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से जबरदस्त फटकार लगाई गई। हम आपको विवरण बताते हैं कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ है, किस तरह की चर्चा हुई है। जज ने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आप पर भरोसा करूं, इस तरह की बातें हुई। पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने तो इस दौरान जो एक्सचेंज हुआ है, जो बातचीत हुई, वो हम आपको बता दें किस तरह से टिप्पणी की गई। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि हमें तो पुलिस अधिकारियों पर दया आती है कि उन्हें क्या करना पड़ रहा है। जज की तरफ से यह भी कहा गया कि आप आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, आप पूरी ताकत एक मासूम मीडिया कर्मी को गिरफ्तार करने पर लगा रहे हैं। आरोपी को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, एक मासूम मीडिया कर्मी को गिरफ्तारी में अपनी पूरी ताकत आपने लगा दी है। आरोपी को आप नहीं पकड़ पाए, ये सवाल उठाया गया। वो आरोपी जो कानून का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन आप अपनी सारी शक्ति इस मासूम जर्नलिस्ट को पकड़ने में लगा रहे हैं। सामने ये कहा, फटकार लगाई। बंगाल सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि हमने मीडिया कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जज ने कहा कि मुझे पुलिस अधिकारियों पर दया आती है। सुचरिता हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुचरिता, हम ये दिखा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। कोर्ट के अंदर ममता सरकार की ये हरकत पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। सुचरिता, अब तक मेरी आवाज आ रही है?
जी सुजाता, जो बात आप कह रही हैं मैं अब जरा सुन नहीं पाई, लेकिन मैं ये बता दूं हमारे दर्शकों को कि जिस तरह से संतू पान को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने खुद कैमरे पर कहा है, इसको लेकर भी ममता सरकार पर गंभीर सवाल उठते हैं। आप न सिर्फ निराधार आरोपों के तहत संतू को उठाते हैं, एक पत्रकार को उठाते हैं, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। ये एक अलग मामला है और पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए उन पर इस तरह की प्रताड़ना, जबकि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि इस तरह जो गिरफ्तारी हुई वो सही नहीं थी, सही धाराओं में नहीं हुई। और वो वीडियो जिसका जिक्र ममता सरकार ने करा था, ममता बनर्जी की पुलिस ने किया, जिस वीडियो के आधार पर एक कंप्लेंट लिखी गई और उस कंप्लेंट के आधार पर आरोप लगाए गए संतू पर, उस वीडियो को भी एक तरह से स्ट्राइक डाउन किया है। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनवाते हैं। और अभी आज क्या गवर्नर से मिलेंगे? नहीं, आज गवर्नर से नहीं, हम राष्ट्रपति रिपोर्ट देंगे। दूसरे कमीशन कहीं ऐसे लोग बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। आप महिलाओं से काफी देर तक बात कर चुके हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें हम जो भेजे हैं नोटिस चीफ सेक्रेटरी डीजी पुलिस को, और फिर जितना भी आएगा वो भी भेजेंगे, और अपना ग्राउंड रिपोर्ट का आधार में चीफ सेक्रेटरी डीजी पुलिस का कार्रवाई किया, उस आधार में हम यदि कमीशन फील करेगा जो नहीं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसको रिपोर्ट के बाद। सर, पुलिस की भूमिका क्या रही है, क्या लगा आप लोगों को? नहीं, क्या महिलाओं ने क्या कहा? क्या नहीं, वो सब बताया है, बहुत कुछ नेगेटिव बताया है। एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला सर, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव तो मुझे लाया है, इसलिए यहाँ तक तो घुमाया है। और मीनाक्षी भी ग्राउंड जीरो पर है। मीनाक्षी, एक बहुत बड़ी जीत रिपब्लिक बांग्ला को मिली है और सच का आईना जो कोलकाता हाई कोर्ट ने वो ममता सरकार को दिखाया है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है, पेपर वर्क कब तक पूरे हो जाएंगे, कोर्ट ऑर्डर कब तक पहुंचेगा ताकि संतू पान रिहा हो पाए? बिल्कुल, ये बड़ी जीत है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जो सच दिखाया उसके